Good morning, students. Welcome back on online platform of रामलाल स्कूल। ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बेटा? ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। और ड्रेनेज में टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। तो इंडस रिवर सिस्टम के बारे में आपको मैं बताने से पहले बता दूं कि हिमालयन और पेनिसुलर या प्लेट्यूज हम कह सकते हैं, दो पार्ट में हमने इंडियन रिवर सिस्टम को डिवाइड किया था, ठीक है ना। और इसके कुछ डिफरेंसेस वगैरह भी पता कर लिए थे कि कौन सी नदी परनियल है, कौन सी नदी सीजनल है, कौन सी रिवर्स कहाँ से निकलती है, हिमालयन रिवर्स के क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, एंड प्लेट्यूज जो रिवर था या पेनिसुलर जो रेंज थी वहाँ की रिवर की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। इंडस की बारे में बात करूं बेटा, एज पर योर सिलेबस में तो आपके लिखा हुआ है कि भाई ये मानसरोवर लेक से स्टार्ट होती है और जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा से होती हुई कश्मीर रीजन में जाती है, गिलगिट बाल्टिस्तान में होते हुए माउंटेन रॉक में जाती है, और इस सतलज, व्यास, रावी, चेनाब इसकी, झेलम इसकी जॉइंट टुगेदर मतलब ट्राइब्यूटरीज हैं, एंड टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है। ये इसके मेन है। हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करके पढ़ते हैं बेटा। कैसे पढ़ेंगे हम? देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ है तिब्बत, यहाँ क्या है? तिब्बत, ठीक है। तिब्बत का ये यहां पर एक लेक है जिसका नाम है मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक। और यहीं पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखर शू। बोखर, बोखर याद रख लो आपसे, बोखर शू है, वैसे बोखर चू इसको बोला जाता है। तो बोखर ये ग्लेशियर है, और यहीं पर एक झील है, लेक है जिसका नाम है मानसरोवर। और इसी मानसरोवर लेक से ये इंडस है वो रिवर निकलती है, ऐसे निकल करके यहां जाती है और फिर आ जाती है कहां पर? अरेबियन सी में, कराची पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी में कच्छ के इधर ये रन में चली जाती है। तो यहां से स्टार्ट हुई मानसरोवर लेक से। तो आपको क्या याद रखना है कि मानसरोवर लेक जो तिब्बत में है वहां से इसका ओरिजिन होता है, और वो स्पेशली भी क्या है? बोखर शू से निकलती है, बोखर शू नामक जगह से, ठीक है। यहां से लेकर के और यहां पर ये निकलती है, इस प्रकार ये रिवर आगे बढ़ती है, ठीक है। अब हमें क्या याद रखना है? देखो, एक तो इसकी टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 2880 किलोमीटर, ठीक है। द लॉन्गेस्ट बेसिन आप कह सकते हो। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 2880 किलोमीटर टोटल। मैं बात कर रहा हूं किसकी? टोटल। बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडस रिवर इन इंडिया। भारत में इसका जो लेंथ है वो है 1114 किलोमीटर, ठीक है। मतलब यहां से लेकर के यहां तक इसका जो टोटल लेंथ है वो 2880 किलोमीटर है। बट इंडिया के अंदर ये कितनी है? 1114 किलोमीटर है। और ये J&K, ठीक है, इसके अलावा पंजाब एरिया में, इसके अलावा थोड़ा सा हिमाचल एरिया में इसका पानी का मतलब बेसिन आप कह सकते हो माना जाता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? देखो, मानसरोवर लेक जो तिब्बत में है, उस बोखर मानसरोवर लेक भी कहां पर है? बोखर शू नामक एक ग्लेशियर है, ठीक है। ग्लेशियर पर मानसरोवर लेक है, वहां से ये ऐसे मतलब बहती है। टोटल व्हाट इज द टोटल लेंथ? 2880 किलोमीटर, इंडिया में 1114 किलोमीटर, ठीक है। एक और पूछा जाता है कि जहां इंडिया के कौन सी जगह से ये एंटर करती है, मतलब उस जगह का नाम बताइए जहां से ये प्रवेश करती है, इंडिया में प्रवेश करती है। तो इसका नाम बेटा क्या है? इसका नाम है दमचौक। क्या बोला जाता है इसको? दमचौक। भारत में इंडस जो रिवर है ये दमचौक नामक जगह से इट इज इंटर इन द दमचौक इन इंडिया, ठीक है। ये पूछा जाता है। और कहां से, ये भी याद कर लो आप, कहां से निकलता है या पाकिस्तान में कौन सी जगह से प्रवेश करती है, ये भी आता है कि नेम द एग्जिस्ट पॉइंट ऑफ इंडस रिवर इन इंडिया, या फिर इंटर पॉइंट इन पाकिस्तान कह सकते हो। तो पाकिस्तान में जो ये निकलती है इसका नाम है चिल्लास। क्या नाम है? चिल्लास। क्या बोलोगे इसको? चिल्लास। चिल्लास से निकल जाती है और इंटर कहां से करती है? दमचौक में। टोटल लेंथ कितनी? 28801, और
इंडिया में कितना 1114 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको ये क्या याद रखना है, देखो हमने ये यहाँ पर देखो माउंटेन रेंज, अगर आप इसको एज ए सिलेबस पढ़ो, अगर इफ यू वांट टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, तो आप क्या लिखोगे, ये पैरेलल यानी समानांतर बहती है, पैरेलल बहती है, साथ साथ बहती है। कौन सी माउंटेन रेंज की? देखो सबसे ऊपर क्या था बेटा, बताओ सबसे ऊपर, याद करो फिजिकल फीचर में मैंने बताया था, ये काराकोरम था ना ऊपर, K2 आई थी, और क्या नाम वो सियाचिन ग्लेशियर आया था। ठीक है, उसके नीचे कौन थी लद्दाख, और फिर नीचे कौन सा था, जास्कर। तो यहाँ ऊपर लद्दाख है, नीचे जास्कर है, यानी लद्दाख और जास्कर के बीच से, यानी दोनों के समानांतर ये बहती है। जो लद्दाख, जो गलवान घाटी वगैरह मैंने बताई थी जो उसमें, तो उसके समानांतर ये पैरेलल ये क्या करती है, यहाँ पर बहती है। ठीक है, इसके अलावा हम और क्या देखें, देखो एक रिवर यहाँ पर है, यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है झेलम। क्या नाम है, झेलम। ठीक है, ये रिवर, ये शेषनाग एक नामक लेक है, शेषनाग लेक से निकल के ऐसे यहां पर आती है। और यहां देखो, यहां पर HP है, हिमाचल प्रदेश। यहां से एक रिवर निकलती है। बहुत बार पूछा जाता है कि ये रिवर ऐसी एक ही रिवर है जो जाकर के इंडिया से, ऐसी कौन सी रिवर है जो डायरेक्ट इंडस में जाकर के मिलती है पाकिस्तान में, तो उसका नाम है चेनाब। क्या नाम है उसका बेटा, चेनाब। मैं नाम लिख देता हूं इसको, देखो चेनाब। ठीक है, चेनाब रिवर है, ये ओरिजिन होती है बारालाचला, एक दर्रा है यहाँ पर, बारालाचला पासेज। ठीक है, इनके ओरिजिन में मैं बता रहा हूँ साथ साथ में, देखो आप राइट डाउन कर सकते हो, लिखना चाहो तो। झेलम है वो शेषनाग जो लेक है, ये कश्मीर में, J&K में। ठीक है, शेषनाग लेक J&K से निकलती है, झेलम पाकिस्तान में मिलती है किससे, चेनाब से। चेनाब है वो बारालाचला नामक एक पास है जो HP में, हिमाचल प्रदेश में, बारालाचला, यहाँ से निकलती है चेनाब। और यहीं से एक निकलती है दूसरी, एक रोहतांग, एक पास हो रहा है रोहतांग दर्रा, बहुत बार आपने सुना होगा रोहतांग पासेज, वहीं से निकलती है कौन, रावी। कौन सी निकलती है, रावी रिवर निकलती है, और जाकर के किस में मिल जाती है, चेनाब में। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज करवाता हूं, देखो अगर याद नहीं रहे तो। बोखरशू जो ग्लेशियर है, वहां पर मानसरोवर लेक है, उस मानसरोवर लेक से निकलती है इंडस। दमचौक झेलम, सॉरी दमचौक से इंटर करके, और ये निकलती है चिल्लास, कहां पर, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। फिर इधर कराची, यहाँ पर कराची आगे बताऊंगा मैं जाते हुए। टोटल लेंथ 2880 किलोमीटर। इंडिया में कितनी है, 1114 किलोमीटर है इंडिया के अंदर। ठीक है, आगे देखो झेलम का ओरिजिन प्लेस कहां पर है, झेलम कहां से निकलती है, झेलम निकलती है शेषनाग लेक से जो J&K में है। चेनाब कहां से निकलती है, बारालाचला नामक एक पास है वहां से। और रोहतांग पास से कौन सी निकलती है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखो रावी, इसका नाम क्या है, रावी। ठीक है, अब यहां पर आओ बेटा वापस, यहीं पर एक और लेक है इसी बोखर से ऊपर, जिसका नाम है राकसताल। ठीक है, इसी ग्लेश, यहीं पर एक दूसरी रिवर है, दूसरा एक झील है जिसको बोलते हैं लेक, आप कह सकते हो। अनदर लेक इज सिचुएटेड ऑन बोखरसू ग्लेशियर विच इज राकसताल, एंड वन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर इज ओरिजिन फ्रॉम हेयर विच इज नेम इज सतलुज। यहां से कौन सी निकलती है रिवर, यहां पर सतलुज रिवर निकलती है। कौन सी रिवर निकलती है, सतलुज। और आपने देखा होगा एक छोटी सी रिवर और निकलती है यहां से, जिसका नाम है व्यास। क्या नाम है, व्यास। और ये पंजाब में जो हरिके एक नामक जगह है, हरिके नामक जगह पर पंजाब में दोनों मिलती हैं, और वहीं पर हमने हरिके बैरेज बनाया है। और यहीं से राजस्थान के लिए क्या निकाली थी हमने, इंदिरा गांधी कैनल। क्या निकाली आपसे, इंदिरा गांधी कैनल। तो देखो ये कौन सी रिवर होगी बेटा, सतलुज। ये क्या नाम हो गया इसका, सतलुज। ये क्या कौन सी होगी, व्यास, जो व्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, तो आप क्या लर्न कर सकते हो, देखो सिंपल, अगर आपको लिखना है, इफ यू वांट टू राइट ए नोट ऑन इंडस रिवर, तो आप क्या कहोगे, मानसरोवर लेक से निकलती है, टोटल 2880 किलोमीटर लेंथ है,
कराची से होते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है। हिमालयन रिवर की मेजर रिवर है, बहुत द लॉन्गेस्ट रिवर है, बेसिन है, और इंडिया में इसका जो लेंथ है 1114 किलोमीटर है। ये तो बहुत सिंपल सी बातें हैं। हमें क्या है, एज पर कैरियर हमें क्या याद रखना है कि मानसरोवर लेक से निकलते हुए कहाँ इंडिया में कहाँ पर प्रवेश करती है, दमचोक नामक जगह पर। ठीक है, कहाँ से निकलेगी, चिल्लास है पाकिस्तान में, वहां पर ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। इंडिया में लेंथ कितनी है, 1114 या 1114 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 5 रिवर आ गई, जिनको 5 रिवर कहा जाता है। इन्हीं पांचों नदियों के नाम पर हमारा एक स्टेट है पंजाब, उसका नाम रखा हुआ है, जिसमें पांचों रिवर ये बहती हैं। कौन कौन सी, झेलम कहाँ से निकलती है, शेखनाग झील से, और चेनाब बारालाचला पासेज, उसके बाद रावी रोहतांग पासेज, और व्यास कुंड से व्यास नदी, और राकसताल से कौन सी निकलती है, सतलुज रिवर। सतलुज रिवर के में व्यास जो रिवर आके मिल जाती है हरिके नामक स्थान पर पंजाब में, एंड वेयर वी हैव बिल्ट ए वास्ट या बहुत बड़ा सा एक डैम बनाया जिसका नाम है हरिके बैराज, और उस बैराज से हमने राजस्थान की मरु गंगा, राजस्थान की लाइफ लाइन जिसे कहा जाता है, इंदिरा गांधी कैनल वहीं से लेकर के आए हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक और याद रखना है बेटा कि एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में। 1960 में एक वाटर ट्रीटी हुई, जल संधि हुई, जल का समझौता हुआ कि कौन सा जो कंट्री है वो कितना। अच्छा एक बात और रहेगी बेटा, देखो जो वो जगह जहां पर ये 5 रिवर्स हैं, पांचों नदियां आकर के इसकी इंडस में मिलती हैं, ये है मिठानकोट। इसका नाम क्या है, मिठानकोट। ठीक है, ये मिठानकोट नामक जगह पर पाकिस्तान में पांचों जो रिवर है, 5 रिवर किस में मिल जाती हैं, इंडस रिवर में मिल जाती हैं। और बहुत बार पूछा जाता है जो कराची जो सिटी है पाकिस्तान का, वो कराची सिटी भी इंडस रिवर के बैंक पर यानी उसके तट पर बना हुआ है। हम यहाँ पर आप बात करते हैं, देखो इंडस वाटर ट्रीटी जिसको बोला जाता है, 1960 में एक संधि हुई, एक समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। बहुत ज़्यादा इश्यू आए, बहुत लड़ाइयाँ हुई कि आप पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, तो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक समझौता हुआ, और उस समझौते के अकॉर्डिंग ये जो ऊपर वाली जो 3 नदियां हैं, झेलम, चेनाब एंड रावी, ध्यान रखना, सॉरी इंडस, झेलम एंड चेनाब, एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, इंडस, झेलम एंड चेनाब। ठीक है, कौन कौन सी यहां लिख रहा हूं, देखो इंडस प्लस झेलम प्लस चेनाब। 1960 का जो ट्रीटी है वो ये कहता है कि 80% जो वाटर है वो कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा, 20% वाटर कौन यूज करेगा, इंडिया यूज करेगा। इट्स मीन 80% ऑफ वाटर कैन बी कंज्यूम्ड बाय द पाकिस्तान ऑफ इंडस रिवर, चेनाब रिवर एंड झेलम रिवर। ठीक है, ये 3 जो रिवर है इनका 80% वाटर कौन यूज करेगा, पाकिस्तान, और 20% कौन करेगा, इंडिया करेगा। और जो बच गई नीचे वाली तीनों कौन कौन सी, देखो रावी, व्यास एंड सतलज। ठीक है, रावी, व्यास और सतलज, यहां मैं लिख रहा हूं, देखो दोबारा नीचे लिख रहा हूं कि रावी, व्यास एंड सतलुज, इन तीनों रिवर का 80% वाटर इंडिया यूज करेगा और 20% कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा। सब बात समझ में आ गई। 1960 में 1960 में एक ट्रीटी हुई, एक समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्यों हुआ, पानी के बंटवारे के से संबंधित, और अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी 80% ऑफ वाटर कौन यूज करेगा, पाकिस्तान करेगा, बट कौन सी रिवर का, इंडस का, झेलम का और चेनाब का, और बचा हुआ 20% कौन यूज करेगा, इंडिया करेगा। जो बची हुई 3 रिवर है कौन सी, रावी, व्यास और सतलुज, इनका 80% वाटर इंडिया यूज करेगा और 20% कौन करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम, आप कह सकते हो। ये नदियों के नाम आप लिख सकते हो, 5 रिवर या पंचनद इनको कहा जाता है। ओरिजिन आप याद रखो, और इनके ओरिजिन भी आप अच्छे से याद रख सकते हो कि व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है, राकसताल से सतलुज निकलती है, शेषनाग से झेलम, बारालाचला से चेनाब,
एंड रोहतांग से रावी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। अगले वीडियो में मिलते हैं एक दूसरी गंगा रिवर के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन के लिए। तब तक आप स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।